નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું યુટ્યુબ ચેનલની અંદર। ધોરણ 8ની અંદર હિન્દી વિષયમાં પાઠ છઠ્ઠો છે, ભરત એકાંકી છે। આ પાઠને લગતા દરેક પ્રશ્નોના જવાબ છે એ સ્વાધ્યાય પોથીના અહીં આપણે વિડીયોની અંદર ચર્ચા કરીશું, નાના મોટા દરેક પ્રશ્નો। તો વિડીયો અંત સુધી જોજો। વિડીયો ગમે તો લાઇક કરજો, કોમેન્ટ કરજો અને સાથે તમારા મિત્રોને પણ આ વિડીયો જરૂરથી શેર કરજો। अलग अलग बीजा घना बधा विडियोज है चेनल पर मुकाता रहता हो, तो चेनल ने सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर देवानी, जेथी करीने नवा नवा जेटला विडियोज मुकाय छे एमनी नोटिफिकेशन द्वारा सर्वप्रथम तमने जाण थाय। साथे विडियो गमे तो लाइक करजो, कॉमेंट करजो और तमारा मित्रों पण जरूरथी विडियो शेर करजो। अलग अलग बीजा पण घणा बधा प्लेलिस्टनी अंदर विडियोज तमने जोवा मळशे स्वाध्याय पोथीना, घरे शीखी अने अलग अलग प्रवृत्तिओ, तो ए पण तमे जोता रहेजो। बराबर। प्रश्न पहला है, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्प में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर दिए गए बॉक्स में लिखिए। जिसमें पहला है, सर्वदमन के मुख की दमक खाली जगह के समान थी। किसके समान थी? अग्नि के समान थी। तो उसमें आंसर आएगा बी ऑप्शन। दूसरा है, मेनका कौन थी? तो मेनका अप्सरा थी। आंसर में सी ऑप्शन आएगा। तीसरा है, पहली तपस्विनी का नाम क्या था? तो उसका नाम था सुव्रता। आंसर में डी ऑप्शन आएगा। चौथा है, महर्षि कश्यप के पिता का नाम क्या था? तो उसका पिता का नाम था मरीचि। आंसर में बी ऑप्शन आएगा। प्रश्न नंबर दूसरा है, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला वाला है, तेरा नाम ऋषियों ने खाली जगह रखा है, सो ठीक है, ठीक ही है। तो तेरा नाम ऋषियों ने सर्वदमन रखा है, सो ठीक ही है। दूसरा है, क्या कारण है कि मेरा खाली जगह इस बालक की ओर उमड़ा सा आता है? तो स्नेह इस बालक की ओर। तीसरा है, हथेली की शोभा प्रायः खाली जगह को भी लज्जित कर रही है, तो कमल को भी लज्जित कर रही है। चौथा है, तुमने खाली जगह के विरुद्ध यह आचरण क्यों सीखा है? तो तुमने तपोवन के विरुद्ध यह आचरण क्यों सीखा है। पांचवा है, इस रक्षाबंधन का नाम खाली जगह है। तो इस रक्षाबंधन का नाम अपराजित है। प्रश्न नंबर तीसरा है, सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। जिसमें पहला है, दुष्यंत ने सर्वदमन को ऋषि कुमार समझ लिया क्योंकि उसमें आंसर आएगा, उन्होंने सर्वदमन को ऋषि के आश्रम में देखा था। तो आंसर में बी ऑप्शन आएगा। दूसरा है, तपस्विनी ने दुष्यंत को शकुंतला के पति का नाम नहीं बताया क्योंकि उसने बिना किसी अपराध के पत्नी को छोड़ दिया था। तो आंसर में क ऑप्शन आएगा। तीसरा वाला है, तपस्विनी घबरा गई क्योंकि उस बालक की बाह से रक्षाबंधन कहीं गिर गया था। तो आंसर में ब वाला ऑप्शन आएगा। चलो उसके बाद प्रश्न नंबर चौथा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। पहला वाला है, सर्वदमन क्या करना चाहता था? उसमें आंसर आएगा, सर्वदमन सिंह शावक के दांत गिनना चाहता था। दूसरा है, तपस्विनी के अनुसार बालक का सर्वदमन नाम सार्थक क्यों था? उसका आंसर है, तपस्विनी के अनुसार बालक का सर्वदमन नाम सार्थक था क्योंकि वह वन के क्या प्राणियों के बच्चों से निर्भीक होकर खेलता था। ठीक है, आपको यहाँ पे लिख लेना है। यहाँ पे नहीं आ रहा था इसलिए यहाँ पे लिखा है, तो आपको तो यहीं पे लिख लेना है साथ में। क्या होगा आंसर? तपस्विनी के अनुसार बालक का सर्वदमन नाम सार्थक था क्योंकि वह वन के प्राणियों के बच्चों से निर्भीक होकर खेलता था। तीसरा वाला है, दुष्यंत ने सर्वदमन के बारे में क्या अनुमान लगाया? तो उसका आंसर है, दुष्यंत ने सर्वदमन के बारे में अनुमान लगाया कि यह बालक अवश्य किसी तेजस्वी वीर का पुत्र है। चौथा वाला है, दुष्यंत सर्वदमन की हथेली को देखकर क्यों चकित रह गए? तो उसका उत्तर है, क्योंकि उसमें चक्रवर्तियों के लक्षण थे और कमल के समान सुंदर थी। पांचवा प्रश्न है, दुष्यंत अपनी तुलना प्यासे हिरण से क्यों करते हैं? तो उसका उत्तर है, क्योंकि जैसे मृग तृष्णा प्यासे हिरण को व्याकुल करती है, वैसे ही शकुंतला उसकी पत्नी ही है
या अन्य स्त्री, यह बात दुष्यंत को व्याकुल कर रही है। छठा है, बालक को रक्षाबंधन किसने दिया था? तो उसका उत्तर है, बालक को रक्षाबंधन महात्मा मरीचि के पुत्र कश्यप ने दिया था। सातवां है, रक्षाबंधन के सांप न बनने पर दुष्यंत क्या अनुभव करते हैं? उसका उत्तर है, रक्षाबंधन के सांप न बनने पर दुष्यंत अपना मनोरथ पूर्ण होने के आनंद का अनुभव करते हैं। प्रश्न नंबर 5वां है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्य में लिखिए। पहला है, ऋषियों ने बालक का नाम सर्वदमन क्यों रखा? तो उसका उत्तर है, बालक वन के पशुओं के बच्चों के साथ निडर होकर खेलता था। उसके इसी साहसी और निर्भीक स्वभाव के कारण ऋषियों ने उसका नाम सर्वदमन रखा था। दूसरा है, दुष्यंत बालक के प्रति आकृष्ट क्यों हो रहे थे? तो उसका उत्तर है, बालक स्वस्थ, सुंदर, निर्भीक तथा अठीला था। उसकी इन्हीं विशेषताओं पर मुग्ध होकर दुष्यंत उसके प्रति आकृष्ट हो रहे थे। तीसरा वाला है, दुष्यंत ने पूर्ववंशीय जीवन की कौन सी 2 रीतियाँ बताई? तो उसका उत्तर है, पहली वाली रीत है, वे युवावस्था में महलों में रहकर पृथ्वी की रक्षा और पालन करते हैं। और दूसरे वाला है, वृद्धावस्था में वे तपस्वियों के आश्रम में वृक्षों के नीचे कुटी बनाकर रहते हैं। ત્યાર પછી ચોથો પ્રશ્ન છે, दुष्यंत क्या जानने के लिए व्याकुल है? तो उसका उत्तर है, दुष्यंत को मालूम हो गया है कि बालक सर्वदमन की माँ का नाम शकुंतला है। अब वे यह जानने के लिए व्याकुल है कि क्या यह शकुंतला उनकी पत्नी है जिसका उन्होंने त्याग कर दिया था। प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए, जिसमें पहला वाला है प्रश्न, दुष्यंत को कैसे पता चला कि सर्वदमन पूर्ववंशी बालक है? तो उसका उत्तर है, सर्वदमन तपस्विनी के कहने से सिंह शावक को छोड़ नहीं रहा था। तब तपस्विनी ने दुष्यंत से कहा कि अब तुम ही सिंह शावक को इसके हाथ से छुड़ाओ। दुष्यंत के कहने पर सर्वदमन ने सिंह शावक को छोड़ दिया। यह देखकर तपस्विनी को बहुत आश्चर्य हुआ। दुष्यंत ने उसके आश्चर्य का कारण पूछा। तब तपस्विनी ने कारण बताते हुए कहा कि इस बालक की सूरत तुम्हारी सूरत से बहुत मिलती जुलती है और यह बालक तुम्हें जानता नहीं है, फिर भी इसने तुम्हारा कहना मान लिया। तुम इसे ऋषि कुमार समझते हो, पर यह ऋषि कुमार नहीं, पूर्ववंशीय है। इस प्रकार दुष्यंत को पता चला कि सर्वदमन पूर्ववंशीय बालक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आता है, सर्वदमन के व्यवहार को देखकर दुष्यंत के मन में कौन कौन से विचार आते थे? तो उसका उत्तर है, सर्वदमन का साहस, निर्भयता और बालक हट देखकर दुष्यंत बहुत आनंदित होते हैं। उनके मन में सर्वदमन के प्रति प्रेम उमड़ आता है। सर्वदमन के मुख पर अग्नि जैसी दमक देखकर उन्हें आश्चर्य होता है। उन्हें लगता है कि यह निश्चय ही किसी तेजस्वी वीर का पुत्र है। बालक के हाथ में चक्रवर्तियों जैसे लक्षण और उसकी कमल जैसी हथेली देखकर वे आनंद और आश्चर्य में डूब जाते हैं। सर्वदमन के हाथ से सिंह शावक छुड़ाते समय वे बालक के हाथ का स्पर्श कर अत्यंत सुख का अनुभव करते हैं। वे सोचते हैं कि जब उन्हें इतना सुख होता है तो जिस भाग्यवान का यह बेटा है उसे कितना सुख होगा। ठीक है, इतना जो आंसर है वो वहाँ पे नहीं आ रहा था, इसलिए यहाँ पे लिखा है, आपको वहाँ पे ही लिखना है। ठीक है, चलो उसके बाद तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा वाला है, दुष्यंत को ऐसा कब लगता है कि उनका मनोरथ पूरा हुआ? तो उसका उत्तर है, बालक सर्वदमन की दाईं बाह में एक रक्षा का धागा बंधा हुआ था। इस रक्षाबंधन का नाम अपराजित था। सिंह शावक के साथ खेलते समय वह धागा बालक की बाह से नीचे गिर गया था। दुष्यंत जब उसे उठाने लगे तो तपस्विनियों ने उन्हें रोका, फिर भी उन्होंने उसे उठा लिया। तपस्विनियों को आश्चर्यचकित देखकर दुष्यंत ने उसका कारण पूछा।
तपस्विनियों ने कहा, यदि यह धागा जमीन पर गिर जाए तो उसे बालक के माता पिता के सिवाय दूसरा कोई नहीं उठा सकता। अगर कोई उठा ले तो यह सांप बनकर उसे डस लेता है। ऐसा अनेक बार हो चुका था, परंतु धागा उठाने पर दुष्यंत को कुछ नहीं हुआ। इससे सिद्ध हो गया कि वे ही बालक के पिता है। चौथा प्रश्न है, भरत एकांकी के आधार पर बालक सर्वदमन की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो उसका उत्तर लिख सकते हैं, सर्वदमन सुंदर, स्वस्थ और आकर्षक बालक है। उसका मुख अग्नि के समान दमक रहा है। उसका साहसी और निर्भय स्वभाव देखकर आश्चर्य होता है। सिंह शावक के साथ खेलने में वह जरा भी नहीं डरता। शावक की माँ सिंहनी का भी उसे भय नहीं है। वह इतना हठी है कि तपस्विनियों के समझ जाने का उस पर कोई असर नहीं होता। उसके हाथ में चक्रवर्ती सम्राट के लक्षण है। उसे खिलौने से स्वाभाविक लगाव है। प्रश्न नंबर उसमें 5वां आता है, निम्नलिखित पात्रों का परिचय दीजिए। जिसमें पहला परिचय है दुष्यंत का। उसका उत्तर है, राजा दुष्यंत कोमल हृदय के व्यक्ति है। बालक सर्वदमन की बाल चेष्टाएं उन्हें मुग्ध कर देती है। उसके प्रति राजा के मन में स्नेह उमड़ने लगता। वे सोचते हैं कि यह उनका पुत्र होता तो कितना अच्छा होता। फिर ऐसी घटनाएं घटती है जिन्हें सिद्ध हो जाता है कि बालक सर्वदमन उन्हीं का पुत्र है। तब दुष्यंत के आनंद की सीमा नहीं रहती। उनका पितृ हृदय वात्सल्य से भर जाता है ऐसा। दूसरा वाला है सर्वदमन। सर्वदमन का परिचय है, सर्वदमन असाधारण बालक है। आश्रम की तपस्विनियाँ उसे सिंह शावक को छोड़ देने के लिए समझाती है, पर वह उनकी बात नहीं मानता। दुष्यंत से वह जरा भी परिचित नहीं है, फिर भी वह उनके कहने पर सिंह शावक को छोड़ देता है। उसकी सूरत भी दुष्यंत की सूरत से मिलती है। अपराजित नामक रक्षा सूत्र भी प्रमाणित कर देता है कि सर्वदमन दुष्यंत का ही पुत्र है। इस प्रकार पिता और पुत्र दोनों एक दूसरे से अनजान है, फिर भी उनके बीच पिता पुत्र जैसी भावधारा बहने लगती है। प्रश्न नंबर 7वां है, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला मुहावरा है, बात कान पर न धरना, मतलब बात अनसुनी करना। तो उसका वाक्य लिख सकते हैं, मैं कब से बोल रहा हूँ और तुम मेरी बात कान पर नहीं धरते। दूसरा है धोखा खा जाना, मतलब मूर्ख बनना और सच्ची बात को न समझ पाना। तो उसका वाक्य लिख सकते हैं, भोले भाले लोग पीतल को सोना समझकर धोखा खा जाते हैं। प्रश्न नंबर 8वां है, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो सभी के पर्यायवाची शब्द देखते हैं, जैसे कि पौधा का छोड़, जंगल का वन, घर का गृह और आवास, बहुत का अधिक, अचंभा का आश्चर्य, ढीठ का साहसी और अभिमानी, नाहर का शेर, वृतांत का वर्णन, ओट का आड़। प्रश्न 9वां है, निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण छांटकर उनके प्रकार बताइए। तो उसका विशेषण क्या है और उसका प्रकार लिखना है। पहला वाला है, सूरत ऐतिहासिक नगर है। तो उसका आंसर में आएगा ऐतिहासिक विशेषण है और गुणवाचक विशेषण है। दूसरा है, परिश्रमी छात्र अभी असफल नहीं होता। तो परिश्रमी विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है। तीसरा है, हमने बाजार से 2 लीटर दूध लिया। तो 2 लीटर है वो परिणामवाचक विशेषण है। चौथा है, छात्रावास में 20 छात्र है। तो 20 है वो संख्यावाचक विशेषण है। पांचवा है, वे लड़के खेल रहे हैं। तो वे है वो सार्वनामिक विशेषण है। सानिया बाजार से थोड़ी चीनी लाई, वो छठा वाक्य है। तो उसमें आंसर आएगा थोड़ी है वो परिमाणवाचक विशेषण है, मतलब माप कितना है उसे परिमाण कहते हैं, परिमाणवाचक विशेषण। सातवां है, कुछ लड़के उद्यान में खेल रहे हैं। तो कुछ है वो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। आठवां है, ओम चतुर लड़का है। तो चतुर है वो गुणवाचक विशेषण है। नौवां है, श्याम 20 किलो आटा लाया। तो 20 किलो है वो परिमाणवाचक विशेषण है। 10वां है, साहिल के पास 10 रुपये है। तो 10 है वो संख्यावाचक विशेषण है।
प्रश्न नंबर 10वां है, निम्नलिखित विशेषणों का 3 प्रकार से वाक्य में प्रयोग कीजिए, जिसमें पहला है सुंदर। सुंदर का 3 प्रकार से वाक्य लिखना है, तो लिख सकते हैं जैसे कि नेहा सुंदर लड़की है। उसके बाद निधि मल्लिका से सुंदर लड़की है और निधि सबसे सुंदर लड़की है। दूसरा है मेहनती का 3 वाक्य बनाते हैं। रोमिल मेहनती लड़का है। रोमिल साहिल से मेहनती लड़का है। रोमिल कक्षा में सबसे मेहनती लड़का है। तीसरा है चालक। चालक का वाक्य में लिख सकते हैं, रूपा चालक लड़की है। रूपा मोना से चालाक लड़की है। रूपा कक्षा में सबसे चालाक लड़की है। प्रश्न नंबर 11वां है, निम्नलिखित शब्दों का लिंग परिवर्तन कीजिए। तो लिंग परिवर्तन देखते जाते हैं। हिरण का हिरनी, शिक्षक का शिक्षिका, सम्राट का सम्राटक्षी, छात्र का छात्रा, दास का दासी, मोर का मोरनी, मजदूर का मजदूरनी, पुजारी का पुजारिन, पड़ोसी का पड़ोसिन, गुरु का गुरुआइन, बूढ़ा का बुढ़िया और नायक का नायिका। तो इस तरह से सभी क्वेश्चन के आंसर आते हैं। ठीक है, तो विडियो गमे तो लाइक करजो, कॉमेंट करजो ने साथे तमारा मित्रों पण आ विडियो शेर करजो, जेथी करीने आ पाठने लगता जे कांई नाना मोटा दरेक प्रश्नो छे एमना जवाबमां शुं आवे छे तमने ख्याल आई गयो छे। बराबर, तो चेनल ने सब्सक्राइब करीने बेल आइकन पर क्लिक करी देजो, जेथी करीने नवा नवा जेटला विडियोस आवा मुकाय छे एमनी नोटिफिकेशन द्वारा तमने जाण थती रहे अने ए विडियो तमे तात्कालिक जोई शको। फरी पाछा नवा विडियो साथे मळीशुं, त्यां सुधी न जोयेला विडियोस छे ए जोई लेजो अने तमारी काळजी राखजो। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।